नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर अगस्त मंथ 2022 का। तो मंथ वाइज जो सीरीज चल रही है उसमें 6 से 7 महीने का जो करंट अफेयर हमारा हो चुका है, आज हम अगस्त मंथ का करंट अफेयर सारा डिस्कस करेंगे। और जैसे ही मंथ वाइज करंट अफेयर कंप्लीट होगा, ये जो मंथ वाइज करंट अफेयर हम जनरली देख रहे हैं, ये PIB सोर्स क्या है इसका, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और कुछ जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, और भी जो हमारी एग्रीकल्चर की साइट्स होती हैं जैसे नाबार्ड हो गया, इनकी जो साइट्स है वहाँ से ये जो पूरा करंट अफेयर्स बनाया गया है मंथ वाइज। ये मंथ वाइज करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एक सीरीज देने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे टॉप 3 स्टेट जो है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन में कौन है, एग्रीकल्चर में क्या करंट अफेयर्स हैं, करंट जो एग्रीकल्चर डाटा है वो क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लेकर आएंगे उस सीरीज के अंदर, ठीक है। ये तो मंथ वाइज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जनरली जो डाटा बेस्ड होते हैं वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ का करंट अफेयर। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर जो AFO है उसका मैराथन जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और उसको आप ले सकते हो। उसमें सारे सब्जेक्ट आपको जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैराथन क्लास के थ्रू कवर करवाए जाएंगे। 25 मैराथन क्लासेस होगी, मैराथन नोट्स आपको मिल जाएंगे, और मैराथन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अंदर 25 सब्जेक्ट वाइज आपको मैराथन टेस्ट मिलेंगे और 15 जो है ओवरऑल मिलेंगे। एक बेहतरीन पैकेज हमने तैयार किया है जिससे बच्चे 20 दिन में 25 दिन में पूरा जो AFO का कोर्स है बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन करें। कोर्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ऐप की, वो ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, मतलब FRP ऑफ शुगर केन। जैसे हम MSP की बात करते हैं, ठीक है, MSP है ना, MSP की बात करते हैं तो जनरली क्रॉप के लिए जो MSP यूज करते हैं, जैसे हमारी सीरियल्स हो गई और पल्सेस हो गई, जूट कॉटन वगैरह वहां पर शुगर केन के लिए स्पेशली क्या होते हैं, शुगर केन के लिए स्पेशली FRP यूज करते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। ये जो है जो शुगर मिल होती है, जो शुगर फार्मर होते हैं वो शुगर मिल में अपना गन्ना बेचते हैं, तो वहां से उनको ये प्राइस मिलती है FRP। तो 2022-23 का जो सेशन है, 2022-23 का जो पूरा ये जो ईयर है, एग्रीकल्चर ईयर है, उसमें जो FRP है कितना डिसाइड किया गया है। लास्ट ईयर की मैं बात करूं, लास्ट ईयर जो FRP था वो 290 रुपये पर क्विंटल था, और ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार 2022-23 के सेशन में कितना है, 2022 सेशन में यहाँ पे 15 रुपीज बढ़ाए हुए हैं, 305 रुपये पर क्विंटल, 305 रुपये पर क्विंटल FRP रखा गया है शुगर केन के लिए, जो पिछली बार से 15 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर साथ में मैंने डिटेल भी यहाँ पर मेंशन की है, ताकि अगर इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस बने यहाँ से तो आपसे क्लियरली बन जाए। तो लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव्स फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन पेएबल बाय शुगर मिल के द्वारा ही ये पे किया जाता है टू शुगर केन फार्मर को। तो 2022-23 के सेशन के लिए कितना रखा गया है, तो जो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके हेड कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री PM जो होते हैं इसके हेड होते हैं, और वो अप्रूव करते हैं इसको, और MSP को भी यही अप्रूव करते हैं, ठीक है। रिकमेंड कौन करता है, तो CACP रिकमेंड करता है। तो उन्होंने जो है FRP प्राइस कितनी रखी है इस सेशन के लिए, वो रखी है 305 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। और रिकवरी रेट कितना, 10.25%, और प्रीमियम कितना, 3.05 पर क्विंटल फॉर ईच 0.1% इंक्रीज इन रिकवरी ओवर, ठीक है। क्या बोला गया है कि रिकवरी कितनी रखी, 10.25%, और ये जो रिकवरी रखी है वो उस पर प्रीमियम कितना है, 3.05 पर जो है क्विंटल, एक क्विंटल पे 3.05 आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा वाली बात है। और अगर 0.1% इंक्रीज होता है रिकवरी में, अगर मान लो 10.25%, अगर मान लो यहाँ पे रिडक्शन इन FRP RS पॉइंट, अगर मान लो रिडक्शन होता है 3 रुपये पर क्विंटल का, तो यहाँ पर रिकवरी भी किस पे, 0.1% अगर रिकवरी आपकी कम हो रही है, 0.1% रिकवरी कम हो रही है, तो उस पर आपका जो रिडक्शन हो जाएगा किसमें, जो FRP बाई रिडक्शन हो जाएगा 3.05 रुपये, रिकवरी अगर कम हो रही है तो। मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे डाल देते हैं, हमें दिखता है कि 305 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी डली हुई रहती है, ठीक है।
FRP ऑफ शुगर कैन इज फिक्स्ड टू इंश्योर ए गारंटी टू शुगर कैन ग्रोवर। जो शुगर कैन ग्रोवर है उनके लिए एक गारंटी होती है, भाई हमें इतना प्राइस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। FRP पिछले 8 सालों में गवर्नमेंट ने 34% तक अभी तक बढ़ाया है। 8 सालों में 34% तक जो है FRP बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एज पर दी फोर्थ एडवांस एस्टीमेट, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। सारे में हमको याद रखना जरूरी है कि फूड गेन कितना होता है, ऑलसेट कितना होता है, पल्सेस कितना होता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। और मोस्टली जो आपको याद रखना है मेन फाइनल जो है वो एस्टीमेट प्रोडक्शन जो है वो याद रखना है। तो फोर्थ एडवांस एस्टीमेट जो है 2021-22 में फ्रूट ग्रेन का वो कितना रहा है, थर्ड वाला 314 के करीब था, तो 314 से थोड़ा सा बढ़कर जो है 315.72 मिलियन टन जो है वो फोर्थ एडवांस एस्टीमेट रहा है टोटल फूड ग्रेन का, ठीक है। इसको अलग अलग भी पूछ लेते हैं, खरीफ वाइज और रबी वाइज भी, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड एडवांस एस्टीमेट जो रहा है फूड ग्रेन का वो कितना रहा है, 315.72 मिलियन टन। उसमें आपका राइस जो है वो 130 है मिलियन टन, वीट 106 है, न्यूट्री एंड कोर सीरियल इसके अंदर हमारी कौन सी आती है, मिलेट क्रॉप्स, रागी, कोदो, कुटकी, बाजरा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेज आपका 33.62 मिलियन टन। पल्सेस की बात करो तो 27.69 मिलियन टन यहाँ पर है। उसके अंदर जो आपकी तुअर आ जाएगी, ग्राम आ जाएगा। ऑयल सीड 37.70 मिलियन टन, इसके अंदर आपका ग्राउंडनट, सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड आ जाएगा। शुगर केन आप याद रखिए, शुगर केन पूछा जा सकता है, 431.81 मिलियन टन। कॉटन 31.20 मिलियन टन और जूट का दिया है 10.32 मिलियन टन। कॉटन को 170 केजी पर बेल के हिसाब से मेजर करते हैं, जूट और मेस्टा को 180 केजी बेल के हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है। ये डाटा है बेसिक क्या है। तो मेन तो याद रखना है फूड ग्रेन कितना है, पल्सेस कितना है, ऑयलसीड कितना है, शुगर केन, कॉटन और जूट कितना है, ठीक है। उसके बाद राइस और वीट का भी अलग से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ऑन बोर्ड ऑन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म। जो ई नाम प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई नाम जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर कितने FPO जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक जो है जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक टोटल जो है ऑन बोर्ड कितने हैं FPO, वो है 2177 जो FPOs है वो नाबार्ड पर ऑन बोर्ड, उस प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड हो चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ई नाम के बारे में बेसिक अलग से हम स्कीम में पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कितनी जो 193 कमोडिटी हो गई, उसमें पहले 175 थी, 193 हो चुकी है उसके अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये भी चेंज हो गया है। टाइम लिमिट स्लेस्ड फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ ट्रैक्टर यूज्ड, ये इसमें गलत मेंशन हो गया है, इसको छोड़ देना, ठीक है। ऑन बोर्ड कितना है वो हमने देख लिया है। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस कम्स टुगेदर फॉर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट के लिए मतलब कि जल प्रबंधन के लिए कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपस में एक साथ आए हैं, दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया है वाटर मैनेजमेंट के लिए। हालांकि ये ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने टोटल 3 रिसर्च पर इन्होंने क्या किया है, टुगेदर आए हैं, ये एक साथ आए हैं, कोलैबोरेशन किया है। पहला एक तो इन्होंने इम्प्रूव्ड जो है वेराइटीज बोल सकते हैं उसके लिए एक साथ आए हैं, दूसरा इसके लिए अपना क्या बोलते हैं, ये वाटर मैनेजमेंट के लिए आए हैं, और तीसरा हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ है जिसके लिए एक साथ आए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि एक साथ कौन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ आए हैं, वो है ICR और एक्रिसेट। ICR जो है 1929 में बना है 16 जुलाई, और ये 1972 में बना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का, और ये कहाँ है, ये हैदराबाद में है, ठीक है, ये याद रखना, ये हैदराबाद में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का। तो मैंने बताया कि ये 3 प्रोजेक्ट के लिए, 3 रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए हैं, ठीक है, याद रखना 3 प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए हैं। उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ ग्रेन लेग्यूम। ग्रेन लेग्यूम मतलब लेग्यूम के अंदर आप देखो ग्राम, अरहर और ग्राउंडनट भी है। तो लेग्यूम का मतलब पल्सेस नहीं होता है, पल्सेस जो है वो पार्ट है लेग्यूम का। लेग्यूम मतलब वो क्रॉप्स, या ऐसा बोल सकते हैं, जिनके जड़ों के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होते हैं, घाटे होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, वो सारे लेग्यूम क्रॉप है। तो पल्सेस तो लेग्यूम है ही सही, ग्राउंडनट भी लेग्यूम है, ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ों में भी घाटे पाई जाती हैं। फिर ड्राईलैंड सीरियल ज्वार, बाजरा और रागी हो जाएगा। उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल एडोप्टेशन और क्वालिटी रेट को बढ़ाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है।
फिर बाजरा डाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट के लिए दूसरा ये था, बाजरा डाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट है जो कि 2021 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ड्रॉट प्रोन जो एरिया है, ड्रॉट प्रोन इन्वायरमेंटल एरिया है, वहाँ पर जो है बाजरा की जो विविधता है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए सितंबर 2021 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा हमारा जो चल रहा है वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट जो है विच वैक्सीन लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर फॉर लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है एनिमल्स के लिए, स्पेशली कैटल एनिमल्स जो हमारी काऊ है उनके लिए। तो चाहे हो सकता है कि इस पर क्वेश्चंस पूछा जा सके। तो लंपी स्किन डिजीज के सिम्टम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं जो हम कवर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, वहाँ पर मैराथन लेक्चर्स के अंदर भी इसको अलग से डिस्कस करेंगे लंपी स्किन डिजीज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर, देखो क्वेश्चंस कहाँ पर कंफ्यूजन करेगा कि ये तो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के बाद भी इन्होंने एनिमल्स में वैक्सीन को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है हमको, ठीक है। जनरली हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हमारा एनिमल मिनिस्टर जो है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला, वहाँ पर आंसर हमारा चला जाएगा। तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सा जो है इन्होंने वैक्सीन लॉन्च किया है वो है लंपी प्रो वैक इंडिया। IND मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब है कि ये जो है वो इंडिजीनियस है, ठीक है, इंडिजीनियस वैक्सीन है। कौन सा वैक्सीन है ये? इंडिजीनियस वैक्सीन है, याद रखना। लंपी प्रो वैक इंडिया जो है एक इंडिजीनियस वैक्सीन है जिसको जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब उन्होंने लॉन्च किया था लंपी वायरस के लिए, लंपी डिजीज के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर लॉन्च इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज। कौन सा है? लंपी प्रो वैक इंडिया, ठीक है, ये इन्होंने इंडिजीनियस वैक्सीन को लॉन्च किया। फिर बात करते हैं नाबार्ड साइन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक टू फाइनेंस 700 JLGs इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। व्हाट इज JLG? पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर इन्होंने 700 JLG को इस्टेब्लिश करने के लिए MOU साइन किया है जम्मू कश्मीर नाबार्ड का ग्रामीण बैंक के साथ। तो JLG का मतलब क्या होता है? JLG का मतलब होता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, याद रखना, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसी तरीके से जॉइंट लायबिलिटीज ग्रुप होता है। इसके लिए जो है नाबार्ड और जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के बीच में MOU साइन हुआ, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, यहाँ पे देख लो, नाबार्ड साइन MOU 700 JLG इन जम्मू एंड कश्मीर। तो JLG का मतलब हमने समझा, क्यों यहाँ पर किया है? तो देखो, फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ 700 जॉइंट लायबिलिटीज ग्रुप इन द कॉन्फ्रेंस हॉल नाबार्ड जम्मू एंड कश्मीर रीजनल ऑफिस प्रोवाइड द प्रमोशनल ग्रांट सपोर्ट 4000 रुपये पर JLG टू जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। तो 4000 रुपये, एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है उनको 4000 ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और 700 ये कहाँ खोलेंगे? इनका मेन क्या है कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, सीधी सी बात है, JLG को। फिर है न्यूट्री हब एंड अक्षय पत्र फाउंडेशन इंक एंड MOU अंडर द विच स्कीम। अब न्यूट्री हब नाम आपको समझ में आ रहा है, अक्षय पत्र, तो न्यूट्री हब मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा, अक्षय पत्र तो आपको समझ में नहीं आया होगा, पर न्यूट्री हब न्यूट्रिशन से संबंधित होगा। तो ये जो फाउंडेशन है, न्यूट्री हब और अक्षय पत्र, ये दो फाउंडेशन है, ठीक है। इन्होंने MOU साइन किया है किस स्कीम के अंदर? तो वो स्कीम है PM पोषण स्कीम, ठीक है। PM पोषण स्कीम के अंदर इन्होंने MOU साइन किया है। अब PM पोषण का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। PM पोषण का मतलब होता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये इसका फुल फॉर्म है। और जनरली ये किससे रिलेटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट। यहाँ पे देख लो कि जो MOU साइन हुआ है वो अक्षय पात्र फाउंडेशन और न्यूट्री हब, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर होस्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद में है, उन्होंने ये होस्ट किया था। और ये अक्षय पत्र फाउंडेशन और न्यूट्री हब जो है किस स्कीम के तहत है? तो PM पोषण के तहत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिथिला मखाना इज द GI टैग ऑफ विच स्टेट? ये किस स्टेट का ये प्रोडक्ट है मिथिला मखाना जिसको GI टैग मिला है हाल फिलहाल में? तो ये जो है मिथिला मखाना बच्चों, मिथिला मखाना जो है ये बिहार का प्रोडक्ट है और ये 5th प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है, ठीक है, 5th प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है। 4th प्रोडक्ट की बात करें तो वो है शाही लीची जिसको GI टैग मिला है।
इसके अलावा यहाँ पे जर्दालू पान है, ठीक है, और जो है कतरनी राइस है, जिनको यहाँ पर क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। देखो ये भागलपुर जर्दालू मैंगो हो गया, कतरनी धान मतलब कतरनी राइस हो गया, नावदा मगानी पान हो गया, ये मुजफ्फरपुर शाही लीची हो गई, और पांचवा आपका हो गया मखाना, जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, मिथिला मखाना का साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, नेशनल कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च बाय, जो नेशनल कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो लॉन्च किया गया है बच्चों, ये है इंटेलेक्सेप बोल सकते हो, और ट्रेफ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रूरल आप बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया फाउंडेशन। ठीक है, ट्रिफ का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया फाउंडेशन। तो जो इंटेलेसेफ, ठीक है, इंटेलसेफ है या ट्रिफ है, इन्होंने कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और 1 मिलियन हाउस होल्डर, स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए, किन के लिए, 1 मिलियन जो है मतलब लगभग 10 लाख जो है छोटे किसान हैं उनके लिए। तो नेशनल कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च बाय, ये हो गया आपका इंटेलसेफ, और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ट्रिफ, इन दोनों के द्वारा ये किया गया है। इसका मेन पर्पज क्या है, सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब यह है कि लंबे समय तक जो है हम उसको प्रॉपर तरीके से बनाए समय, मतलब लो इनपुट हाई आउटपुट की बात यहाँ पर की गई है। एग्रो फॉरेस्ट्री को लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके, लो इनपुट और हाई आउटपुट से। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द पंचामृत योजना। पंचामृत योजना जो है वो किस स्टेट ने शुरू की थी, पंचामृत योजना है वो है उत्तर प्रदेश की। याद रखना, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की है, और इस योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि इसका नाम पंचामृत क्यों रखा गया है। पंचामृत इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल 5 इन्होंने क्या किया था, इफेक्टिव मेजर्स यहाँ पे यूज की थी। 5 मेजर्स देखो, ये 5 टेक्निक्स यहाँ इन्होंने यूज की है। क्या है नाम उसका, इंटीग्रेटेड ट्रेंच मेथड फॉर शुगर केन सीडिंग। शुगर केन को लगाने के लिए इन्होंने इंटीग्रेटेड ट्रेंच मेथड, गद्दा मेथड यूज की थी, वो भी इंटीग्रेटेड पहला। फिर दूसरा रटून मैनेजमेंट। रटून मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे गन्ने की फसल आपने लगाई, उसको काट दो और उसके जो रेसिड्यूज है उससे फिर से नई फसल तैयार हो जाएगी, तो उसके मैनेजमेंट। फिर ट्रेस मल्चिंग की यहाँ पे बात बोली गई, ड्रिप इरिगेशन की बात बोली गई, और क्रॉपिंग की बात बोली गई। ये 5 टेक्निक यूज की गई, इसलिए इसको पंचामृत योजना बोला गया है। याद रखना, उसके लिए कितना पैसा यहाँ पर बात नीचे लिखा हुआ है, कितनी स्पीसीज, कितना पैसा, क्या है यहाँ पे सारी चीज बोली गई है। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेट अप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर एट विच प्लेस। तो अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर इन्होंने, अर्बन एनिमल मतलब जो शहरी जो पशु हैं उनकी रेस्क्यू के लिए एक इन्होंने क्या, एक सेंटर ओपन किया है। कहाँ, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वो किस जगह पर किया है, तो यह याद रखना आपको, ये यहाँ पर इन्होंने ओपन किया है चेन्नई के अंदर। किस नेशनल पार्क में, तो ग्युंडी नेशनल पार्क में, ग्युंडी नेशनल पार्क में इन्होंने एनिमल रेस्क्यू सेंटर ओपन किया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट लॉन्च ब्लॉक चेन बेस्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्लॉक चेन बेस्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो झारखंड राज्य ने शुरू किया। याद रखना, ब्लॉक चेन बेस्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो झारखंड राज्य ने शुरू किया। अब इसमें है क्या, इसमें कुछ है नहीं। इन्होंने क्या बोला है कि इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर इन द कंट्री, झारखंड गवर्नमेंट एंड ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्निक कंपनी सेटल माइंड जॉइंटली अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सीड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्निक। अब इसमें कंपनी का नाम भी बोला गया है ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, सेटल माइंड। फिर बात बोली गई है, विच स्टेट लॉन्च द परवेज मार्केट लिंकेज स्कीम रिसेंटली। परवेज मार्केट लिंकेज स्कीम हाल फिलहाल में किस राज्य ने जो है लॉन्च की है। याद रखना, परवेज जो है आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है हाल फिलहाल में। परवेज मार्केट लिंकेज स्कीम के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, यानी कि जो सब्सिडी जो थी, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द सब्सिडी 25% ऑन फ्लाइट चार्ज इन ए बिड टू कैरी पेरिसेबल फ्रूट थ्रू द एयर कार्गो।
अब क्या होता है, जो पेरिसेबल चीज़ें क्या होती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। पेरिसेबल मतलब जल्दी खराब हो जाती है, 1 या 2 दिन आप रखोगे तो खराब हो जाएगी। तो इनको क्या करना है, 25% सब्सिडी के साथ एयर कार्गो के थ्रू, मतलब फ्लाइट के थ्रू जो है क्या करना है, इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना है ताकि वो भेज सकें फार्मर्स, डायरेक्ट बेनिफिट, और ये सब्सिडी इनके खाते में डायरेक्ट जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, लिखा क्या है, दिस एन इनोवेटिव मार्केट लिंकेज स्कीम हैविंग द ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिक, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करना है, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए ये जो है फैसिलिटीज इनको दी गई है, सब्सिडी 25% तक दी गई है। फिर बोला गया है विच बिकम द फर्स्ट हर घर से नल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट दोनों की बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट है जो हर घर नल से सर्टिफाइड है। भारत के अंदर पहला जिला जो हर घर नल से सर्टिफाइड है वो कौन था, वो था बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है हर घर से नल, हर घर से जल सर्टिफाइड पहला जिला था भारत का। यहाँ पे पूछा है कि पहली यूनियन टेरिटरी और स्टेट कौन सा है हर घर से नल वाला, तो ये दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव, इसको एक ही कर दिया है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन जो है ये यूनियन टेरिटरी जो है वो हर घर नल जल से सर्टिफाइड है। और स्टेट की बात करें तो गोवा स्टेट जो है हर घर जल से सर्टिफाइड है। ठीक है, डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव जो है वो हर घर नल से सर्टिफाइड है। ठीक है, टोटल 2.63 लाख रूरल हाउस होल्ड गोवा के, 85,156 दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव के एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप कनेक्शंस, ये यहाँ पर बोला गया है। तो नो वन इज लेफ्ट आउट, ऐसा कुछ बोला गया, कोई भी यहाँ पर नहीं छूटेगा। स्टेट एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस जो सास है, इन्होंने 11th नेशनल सीड कांग्रेस 2022 में ऑर्गेनाइज की थी। किसको, मतलब लॉन्च किसने की, सास ने, लेकिन 11th नेशनल सीड कांग्रेस 2022 ने किसने ऑर्गेनाइज की, तो वो ऑर्गेनाइज की है, किसने ऑर्गेनाइज की है, ये ऑर्गेनाइज की है आरवेज के वी ग्वालियर, मतलब राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो है 2008 में ये बना है विश्वविद्यालय। उसके पहले ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आता था। इन्होंने 2022 में 11वीं जो है नेशनल सीड कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया और लॉन्च किसने किया, सास ने। ठीक है, ठीक, ये लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड रेंजर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड रेंजर डे जो मनाया जाता है वो 31 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखना। डेज पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 31 जुलाई है रेंजर डे। फिर कैबिनेट अप्रूव इन इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5% पर एनम ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो क्रॉप लोन होता है। ठीक है, क्रॉप लोन होता है जो कब तक दिया जाता है, लगभग 5 महीने से लेके 18 माह तक, 5 से लेके 18 मंथ तक के लिए दिया जाता है शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, ये वेरी क्यों करता है, क्योंकि फसल जो है कोई 4 महीने में आती है, कोई 6 महीने में आती है, कोई 18 महीने में आती है। तो 5 से 18 महीने का शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो कितना दिया जाता है, इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5% के बेसिस पर, तो अप टू 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इसमें यह भी कंडीशन है कि अगर आप जो टाइम दिया गया है वो टाइम से पहले अगर आप पे कर देते हो तो आपको जो है 3% और जो है सब्सिडी दे दी जाती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, नाबार्ड हैज अप्रूव्ड एन एलोकेशन ऑफ 230 करोड़ फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट इन स्टेज। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज मतलब ग्रामीण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए 230 करोड़ रुपए नाबार्ड ने दिए हैं। वो किस राज्य को दिए हैं, मिजोरम को, याद रखना, मिजोरम राज्य को दिए हैं नाबार्ड ने 230 करोड़ रुपए। ठीक, ये कितने, यहाँ पे बात करो कि द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज लॉन्च, कब, 95-96 में ये लॉन्च हुआ है। ठीक, और नाबार्ड है सैंक्शन एग्रीगेट लोन अमाउंट 1744 करोड़ फॉर क्रिटिकल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रूरल रोड, ब्रिज, ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। टोटल अभी तक इतनी इन्होंने बात की है। कब लॉन्च हुआ है, यहाँ पे बोला गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बोला गया हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ नाबार्ड चेयरमैन। तो नाबार्ड चेयरमैन हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ नाबार्ड चेयरमैन, तो नाबार्ड के चेयरमैन के लिए किसे रिकमेंड किया गया था,
यहाँ पे बात की गई है रिकमेंडेशन की कि किसे रिकमेंड किया गया था, तो याद रखना यहाँ पर रिकमेंड किया गया था मोहम्मद मुस्तफ़ा को। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को रिकमेंड किया गया था नाबार्ड के चेयरमैन के लिए। इसके पहले कौन थे? चिंताला, GR चिंताला जी थे नाबार्ड के चेयरमैन, नाबार्ड के प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर नाबार्ड की पोस्ट के लिए रिकमेंडेशन मोहम्मद मुस्तफ़ा को किया गया है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, मतलब रिकमेंड तो कर दिया आपने, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? नाबार्ड ये बनाने के लिए फाइनल डिसीजन लेते हैं PM साहब नरेंद्र मोदी। और इन्होंने किसको बनाया है नाबार्ड का चेयरमैन? सुचिंद्रा मिश्रा को, सुचिंद्रा मिश्रा को नाबार्ड का चेयरमैन बनाया है। तो नया चेयरमैन आप देख सकते हो यहाँ पर, आप उनको फोटो भी आपको दिख रही होगी कि नाबार्ड के जो नए चेयरमैन कौन है? श्री सुचिंद्रा मिश्रा लिखा हुआ है, चेयरमैन नाबार्ड बैंक। ठीक है, नाबार्ड के जो चेयरमैन है कौन है? श्री सुचित्रा मिश्रा, ये चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक, ये आपके सामने लिखा है। रिकमेंड मुस्तफ़ा को किया गया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा को, लेकिन बनाया गया किसको? सुचित्रा मिश्रा को, याद रखना ये। तो ये पूछा जा सकता है। तो अगस्त महीने के अंदर जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे हमने डिस्कस किए हैं। और अलग से हम मैराथन अलग से जो एक सीरीज शुरू करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आएंगी जो डाटा से रिलेटेड होगी, सारी डाटा से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।